नमस्कार, मैं संजय शर्मा न्यूज भारत सेवन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी हाँ, आज हम जुड़ रहे विशेष चर्चा में रायपुर के गौ सेवा भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री प्रिंस सिंह परमार जी के साथ। नमस्कार प्रिंस परमार। नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदुत्व के मुद्दे पे, धर्मांतरण के मुद्दे पे, साथ में गौ तस्करी के मुद्दे पे कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में चल रहा है। प्रिंस जी, जिस प्रकार से गौ तस्करी लगातार आप लोग पकड़ रहे हो छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों पे, तो इस विषय में आप कुछ बताइए पहले। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार, कांग्रेस की सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया भूपेश बघेल लगातार जो बड़े बड़े दावे करते हैं, या बड़े बड़े आप शहर में होर्डिंग्स देख रहे होंगे, गोधन न्याय योजना, रोका छेका, और अभी जो इन्होंने गोबर का जो खरीदी का जो एक वो चलाया है, ये सारी चीज़ें ज़मीनी स्तर पे कहीं पे भी आपको नहीं दिखेंगी। हमने लगातार ये साबित किया है, जितनी भी गौ तस्करी हमने शहर के और शहर के आसपास के, जैसे रायपुर ज़िले के और दुर्ग हो, भिलाई हो, बेमेतरा हो, राजनांदगांव हो, हर जगह पे हमने गौ तस्करी, अभी 200 से ज़्यादा, मैं आपको एक सही आंकड़ा तो नहीं, लेकिन 200 से ज़्यादा हमने एफआईआर पिछले एक साल में किया है। पिछले एक साल में 200 से ज़्यादा गौ तस्करी की एफआईआर हमने करवाया है, ऐसे पूरे छत्तीसगढ़ में। तो आप यहीं से समझ जाइए कि किस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ सरकार जो दिखावे कर रही है कि गोधन न्याय योजना, और जब बजट होता है छत्तीसगढ़ सरकार का, बजट में वो गोबर से बने हुए बक्से को लेके जाते हैं विधानसभा में, तो मैं आपको बता दूं कि ये सारा धपोसला है और एक दिखावा है। ज़मीनी स्तर की सच्चाई ये है कि लगातार बड़े स्तर पे गौधन की तस्करी हो रही है। हिंदू समाज जिस माता को गौ माता का दर्जा देता है, जिस जीव को, उसकी लगातार तस्करी करके महाराष्ट्र और पूरे देश में गौ मांस की पूर्ति करवा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार, जिसमें बड़े बड़े शासन प्रशासन के लोग मिले हैं। अभी हाल ही का अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, पाटन क्षेत्र में हमने 5 से 6 दिन पहले गौ तस्करी पकड़ी। उस गौ तस्करी में, जो कि पाटन क्षेत्र जो विधानसभा क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के मुखिया का भूपेश बघेल का, वहाँ पे हमने गौ तस्करी पकड़ा। उसमें जो उनके गाड़ी में से जो बुक मिला, गाय वाली गाड़ी से जो बुक मिला, उसमें खर्चा लिखा था, डीजल खर्चा, खाना खर्चा, साथ ही साथ पुलिस खर्चा लिखा था। मतलब इससे आप समझ सकते हैं कि शासन प्रशासन सभी मिल के गौ तस्करी को बड़े स्तर पर अंजाम दे रहे हैं। धर्मांतरण, लगातार धर्मांतरण को रोकने के लिए हिंदू संगठन और भाजपा आंदोलन कर रहे हैं, साथ में हिंदू समाज भी आंदोलन कर रहे हैं। पहले धर्मांतरण हम सुनने में आता था कि ग्रामीणों में हो रहा है, मगर धर्मांतरण अब लगातार शहरों में हो रहा है। तो उसको रोकने के लिए और जन जागरूकता के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, लगातार जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है हिंदू समाज में, और जो आसपास की जो शहर की जो बस्तियां हैं, वहाँ जा जाकर लोगों को धर्म के बारे में और जो हमारे धर्म की जो अच्छाइयाँ हैं वो उनको बता करके उनको हम कहीं ना कहीं अपने धर्म की ओर एक बोल सकते हैं कि उन रोक सकते हैं क्या? हाँ, रोक सकते हैं क्या इसको? तो उनको कहीं ना कहीं मतलब अपने धर्म का ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। और लगातार ये शासन का, प्रशासन का, उनके ऊपर बड़ा हाथ है, धर्मांतरण करवाने वालों के ऊपर बड़ा हाथ है। क्योंकि देखिए, इससे पूर्व में भी हमने देखा है कि जो धर्मांतरण होते आए हैं वो सुदूर एरिया में, बस्तर, कांकेर जैसे इन क्षेत्रों में, जसपुर जैसे क्षेत्रों में होता था। लेकिन आज रायपुर शहर, जो कि राजधानी है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है, शहर के बीचों बीच धड़ल्ले से धर्मांतरण चल रहा है। लोगों को दूसरे धर्म के बारे में भड़का करके गंदी, मतलब जो बुरी बातें हैं, जो धर्म के बारे में उल्टी सीधी बातें करके उनको बरगलाया जा रहा है, उनको धर्मांतरित करवाया जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का हाथ है। और जो छत्तीसगढ़ के मुखिया जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जो बढ़ावा देने की बात करते हैं, चाहे बोरेबासी हो, चाहे सुआ नृत्य हो, पंथी नृत्य हो, ऐसे जो यहाँ की जो कल्चर को जो बढ़ाने की बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि जिस कल्चर को वो बढ़ाने का कोशिश कर रहे छत्तीसगढ़ के कल्चर को, उनका विपरीत जो धर्मांतरण है वो उस कल्चर को दबाने के प्रयास में है। पूरा साहू समाज हो, चाहे लोधी समाज हो, वर्मा समाज हो, चाहे राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे छत्तीसगढ़ का मूल निवासी आदिवासी हो, सबको धर्मांतरित कर दे रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ का कल्चर बचेगा कहाँ? इस चीज़ को भी समझने की आवश्यकता है कि धर्मांतरण छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जिस प्रकार से लव जिहाद, जो कि छत्तीसगढ़ में लगातार लव जिहाद का मामला सामने आते जा रहा है, इस लव जिहाद को आप लोग किस प्रकार से भी हैंडल कर रहे हो और किस प्रकार से तो संज्ञान में ले रहे हैं? देखिए, लगातार जो लव जिहाद का मामला है, अभी कुछ दिनों में काफ़ी तेज़ी आई है, क्योंकि शहर में, रायपुर शहर में
रायपुर शहर के प्रथम व्यक्ति उस समाज से आ जाते हैं, उनका एक अच्छा सपोर्ट हो जा रहा है, जो लव जिहाद को जो एक एम की तरह लेके चल रहे हैं, जो हिंदू लड़कियों को बरगला करके उनसे विवाह करके उनके साथ जो भी होता है आगे की घटना, सभी मेरे ख्याल से इस चीज़ से वाकिफ़ है। लेकिन फिर भी यार लव जिहाद जो फल फूल रहा है उसमें कहीं ना कहीं पूरा यहाँ की जो सरकार है या जो सिस्टम है वो इसमें मिली हुई है, और वहीं इसमें कहीं ना कहीं हमारे समाज की भी गलती है, हिंदू समाज की भी गलती है कि हम अपने घर की लड़कियों को जागृत करने में कहीं ना कहीं विफल रहे हैं। इसी का परिणाम है कि लव जिहाद बढ़ता जा रहा है। हमारे जो भी संगठन है या जो भी लगातार प्रयास करते हैं कि लव जिहाद को रोका जाए, या कोई लड़की अगर लव जिहाद में फंसी है तो उनकी घर वापसी करवाया जाए, इसका लगातार प्रयास जारी रहता है। बजरंग दल के बजरंगी लगातार इसमें प्रयासरत हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने राम भवन पथ बनाया, माता कौशल्या का मंदिर बनाया, और कल ही राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि सभी नगर निकायों में कृष्ण कुंज बनाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में हिंदुओं की राह पे चलना चालू कर दिया है। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार को, कांग्रेस सरकार को ये कहीं ना कहीं अंदेशा हो गया है कि हिंदुओं की जो एकता है वो छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ती जा रही है, हिंदू जागृत होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक दिखावे की राजनीति जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार की चालू है। हज हाउस भी बना रहे हैं नया रायपुर में, आप उस चीज़ को भी देखिए। और लव जिहाद, गौ तस्करी, ये भी तो एक हिंदुओं के ही मामले, इन पर क्यों कुछ नहीं बोलता है? ये शोबाजी है। ये हिंदुओं की एकता को देख के इनको डर लग रहा है, इसलिए ये एक हिंदू बनने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि इनसे होना नामुमकिन है। राम मंदिर जैसे इतने बड़े मुद्दे पे 16-16 वकील खड़े करते हैं, जो वो राम वनगमन पथ, ये सब दिखावा है, बस छत्तीसगढ़ सरकार का दिखावा है और कुछ भी नहीं। लगातार अभी अलग अलग राज्यों में जो हिंदुओं के शोभा यात्रा भी कर रहे हैं, हनुमान जन्मोत्सव में, राम भगवान के शोभा यात्रा में लगातार उसमें पथराव की घटना सामने आ रहा है, तो इस प्रकार की घटना का क्या कारण है? देखिए, कारण यही है कि हिंदू जागृत हो रहा है अपने धर्म को लेके। अपने जो कार्यक्रम है या पूजा पाठ की पद्धति है उसको, जो युवा वर्ग है, खास करके युवा वर्ग, जो कि कहीं ना कहीं इससे पूर्व में जो युवा वर्ग था वो कहीं ना कहीं अपने धर्म से थोड़ा सा भटका हुआ था, आज वो अपने धर्म को लेकर के, चाहे रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, इसमें युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और यही चीज़ जो समाज के दुश्मन हैं, जो देश के गद्दार हैं, उनको ये चीज़ें पच नहीं रही कि किस प्रकार से हिंदू युवा आज अपने धर्म को समझ रहा है, धर्म के लिए लड़ रहा है, और जितने भी त्यौहार हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। ये चीज़ें उनको पच नहीं रही है, उसी का ये प्रतीकात्मक एक जो हमला है वो किया जा रहा है। आप हिंदू समाज को क्या संदेश देना चाहते हो हमारे सभी दर्शकों को मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ भारत सेवन से? देखिए, मैं पूरे हिंदू समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आप कितना भी धन कमाइए, कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन अपने धर्म को ना भूलें, क्योंकि अगर धर्म है तो आपका घर है, धर्म है तो आपका देश है। इस धर्म के से अगर राह से आप भटकते हैं तो आपके पास इन फ्यूचर कुछ भी बचने वाला नहीं है। तो सबसे बड़ा धर्म है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जिस प्रकार से आज हमने विशेष चर्चा में प्रिंस सिंह परमार जी से बात किया, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से धार्मिकता माहौल को खराब किया जा रहा है, धर्मांतरण बहुत तेजी से हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें संरक्षण सरकारों का भी है। ऐसे ही विशेष चर्चा के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही खबरों के बने रहिए न्यूज़ भारत 7 के साथ। मैं संजय शर्मा, कैमरामैन गणेश।